हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और पिछली वीडियो में मैंने इस स्लाइड की समरी भी डिस्कस की थी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लें। दोस्तों, सबसे पहले समझिए ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम वायर में से या किसी मटेरियल में से करंट को पास करते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो होने देते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम, उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से फ्लो होने देता है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और जो रबर है वो जो करंट है उसको फ्लो होने नहीं देता है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे जब हम उसमें करंट फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, जब हम किसी मटेरियल में करंट फ्लो करते हैं तो हमें कुछ 5 टाइप के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। सबसे पहले क्या है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बताते हैं, फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताते हैं उनकी, फिर सुपर कंडक्टिविटी बताते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो दोस्तों चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब कोई मटेरियल अपने अंदर से करंट को बहुत ही इजीली फ्लो होने देगा तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उस मटेरियल की, जो मटेरियल उसको फ्लो होने दे रहा है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल है, जो कॉपर है वो अपने अंदर से करंट को बहुत फास्ट फ्लो होने देते हैं। वैसे सिल्वर है, एल्यूमिनियम है दोस्तों, लेकिन सबसे जो सस्ता हमारे पास जो मटेरियल है वो कॉपर है। तो कॉपर हम इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब कोई मटेरियल अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, अपोजिट टू कंडक्टिविटी। कुछ मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे जो उनको रजिस्ट करते हो, तो उसको उनको उन मटेरियल क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर कहते हैं दोस्तों। तो जो रबर होते हैं, जो ग्लास होते हैं और जो सिरामिक मटेरियल होते हैं, जो मट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट होने नहीं देते। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रबर को एज अ कोटिंग यूज करते हैं। जो वायर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसको क्या होता है, जब हम इसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वायर के और हमारे बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक मींस ये करंट को, ये ऐसे मटेरियल जो करंट को पास होने भी देते हैं और नहीं भी होने देते। अब ये कैसे होता है दोस्तों, तो ये सभी इंसुलेटर होते हैं। तो जैसे रबर है, जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते। बट दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वो एक रेंज तक, एक करंट की रेंज होगी तभी वो करंट को पास होने नहीं देंगे। मीन्स एक वोल्टेज की रेंज होगी। अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो भी अपने अंदर करंट को फिर पास होने देंगे। आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जो बिजली आसमान में जो चमकती है, तो उसका क्या होता है दोस्तों, जो एयर है, एयर क्या है, एयर भी एक इंसुलेटर है, वो करंट को पास होने नहीं देता है। लेकिन जब इतना वोल्टेज बढ़ जाता है कि वो एयर भी अपने अंदर से जो है तो करंट को पास होने देता है और हमें बिजली कड़कती हुई नजर आती है। तो वैसे ही दोस्तों, कुछ मटेरियल ऐसे जो हमारे इंसुलेटर है, उनकी एक कैपेसिटी है करंट को पास ना नहीं होने देने की, इनकी एक स्ट्रेंथ है। तो जब हम वोल्टेज को बहुत हाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। तो जब भी हम कोटिंग करते हैं किसी वायर की, किसी मटेरियल से, तो हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि ये कितने करंट को रोक सकता है और कितना वोल्टेज बढ़ने के बाद ये अपने अंदर करंट को पास होने देगा। तो दोस्तों, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक है मींस जो इंसुलेटर है वो क्या है, और स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, हाउ मच वोल्टेज इट कैन हैंडल बिफोर फेलिंग। मींस ये कितने वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। तो वैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है सुपर कंडक्टिविटी। अब ये क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम किसी मटेरियल में से करंट को फ्लो करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, हमारा करंट लॉस होता है और वो जो मटेरियल होता है वो करंट को रजिस्ट करने लगता है, मतलब वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है हीट जनरेट होने की वजह से। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब हम मटेरियल को क्या करेंगे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर उसको कूल डाउन करेंगे। मींस उसको 0 डिग्री के नीचे लेकर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें से करंट पास होने देंगे। तो जब उसमें से करंट पास होगा दोस्तों, तो कोई हीट जनरेट ही नहीं होगी। तो हीट जनरेट नहीं होगी तो हमारा कोई करंट लॉस भी नहीं होगा और जो हमारा करंट है वो बहुत ही इजीली फ्लो होगा और हमें क्या मिलेगा, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिलेगा। मीन करंट
बिना रेजिस्टेंस के फ्लो होगा, क्योंकि हीट जनरेट ही नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे कुछ मटेरियल है जैसे मर्क्यूरी है, ये क्या है, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे कुछ अलॉय है दोस्तों, जैसे नियोबियम है, टाइटेनियम का जो अलॉय है वो भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। वैसे ही कुछ सिरेमिक मटेरियल जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। दोस्तों हम ये कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे इनका जो सबसे पॉपुलर जो इसका एग्जांपल है दोस्तों, और जो एप्लीकेशन है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स में। जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर है वो 0 डिग्री के नीचे वर्क करते हैं और उसमें हमें सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी अचीव होती है दोस्तों। वैसे एमआरआई मशीन है उसमें यूज करते हैं, जो ट्रेन्स होती है उसमें भी यूज करते हैं, और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर मीन जो हम न्यू एलिमेंट, जहां पर हम जो न्यू एलिमेंट का हम जहाँ रिसर्च करते हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। और वही सुपर फास्ट कंप्यूटर मीन्स क्वांटम कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर, और पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि बहुत दूर तक हमें पावर सप्लाई करनी होती है, इसलिए जीरो लॉस हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या है दोस्तों, जब हम मटेरियल में से करंट को फ्लो करते हैं तो वो हमें कुछ उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो 3 टाइप की हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। सबसे पहले क्या है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये कौन से मटेरियल शो करते हैं दोस्तों, जो आयरन है, जो निकल है, जो कोबाल्ट है, ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कैसे होगा ये, जब हम आयरन में से करंट को पास करते हैं दोस्तों तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है दोस्तों, और ये दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। वैसे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मींस क्या है, प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है, जो प्लेटिनियम है, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। जब हम इनमें से करंट को पास करते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही वीक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। हमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत ही वीक शो करते हैं एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो एमआरआई मशीन है दोस्तों उसमें हम इसको यूज करते हैं, जो गैस सेंसर है उसमें जो यूज करते हैं, जो रिसर्च मटेरियल है उसमें हम इसका यूज करते हैं। और तीसरा हमारा जो टाइप है दोस्तों वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो कॉपर है, जो सिल्वर है, जो बिस्मथ है, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत ही नो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हमें शो करेंगे, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड हमें शो करेंगे, मतलब ना के बराबर ये मैग्नेटिक इफेक्ट हमें शो करेंगे। तो दोस्तों जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मींस आयरन है, जैसे वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल मींस वीक अट्रैक्शन, वीक मैग्नेट है ये दोस्तों, जैसे एल्यूमिनियम है, प्लेटिनियम। वैसे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस जो कॉपर है, सिल्वर है, वो बहुत ही वीक मैग्नेटिक इफेक्ट हमें शो करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।